हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। मैं शिप्रा अग्रवाल। आज क्लास 10 केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो आपका एसिड बेसिस और सॉल्ट से रिलेटेड लेके आई हूँ, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो प्रिपरेशन ऑफ एसिड है उसमें आपका बायोसिंथेसिस है। जितने भी आपके बाइनरी एसिड्स होते हैं, बाइनरी एसिड्स आपको पता है जो दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे इस वाली रिएक्शन से होती है। जैसे H2 और Cl2 हैं, दोनों बाइनरी हैं, और जब ये आपस दोनों जो हैं आपके एलिमेंट हैं और ये आपका एक HCl फॉर्म करते हैं। HCl आपका एक बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है। सेकेंड है आपका बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स। बाय द एक्शन ऑफ वाटर, by the action of water, ठीक है, और नॉन मेटेलिक और एसिडिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड से ये आपका बना होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जैसे SO2 हो गया आपका, ओके। तो आप इसकी H2 वाटर से H2O से रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा आपका, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये, SO3 से रिएक्शन करा दो, H2SO4 बन जाएगा आपका। CO2 है, H2O से रिएक्शन करा दो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2CO3 बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है आपका, ये कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका कार्बोनिक एसिड। मैंने बताया था एक ऐसा एसिड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, बट ये हमारा इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनऑर्गेनिक एसिड्स से मिलते हैं, ओके। यहाँ पे आप एक एग्जांपल और ले लो, H2 प्लस Br2, कुछ भी ले सकते हो, 2SBr, ठीक है, इस तरह से ले सकते हो आप। एक और ले लो, H2 प्लस सल्फर से करा दो, H2S बन गया। बाइनरी एसिड्स हैं ये सारे के सारे, ओके। दो रिएक्शन सबकी आपको लर्न होनी चाहिए, जितने भी हैं। जो आपके ये वाला मेथड है, इससे केवल एसिड्स बनते हैं, केवल ऑक्सी एसिड्स, यानी कि वो एसिड जिनमें की ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्या बताया मैंने आपको? दीज आर ऑक्सी एसिड्स, ओके। तब हमारा थर्ड पॉइंट हैगा, तीसरा जो मेथड है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे थर्ड में हमारे क्या है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आपके नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, और क्या कहा मैंने, इनका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन कर दो आप। ऑक्सीडेशन, कोई भी एक ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, इस बात को ध्यान रखो, ओके। तो एक आपने HNO3 ले लिया, जैसे HNO3 ले लिया आपने, इसमें दोनों में, तो क्या बन गया आपका? बोलो क्या बनेगा आपका? इसमें NO2 और उसकी रिएक्शन मैंने आपको बताई है, NO2 वाली नहीं बताई ना अभी। जैसे HNO3 कैसे बनाओगे आप? NO2 को H2O के साथ रिएक्ट करा दो, HNO3 बन जाएगा, बैलेंस करते रहना, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ से लिया,
और ये ले लिया आपने, ओके। 2 आ गया यहाँ पे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और हाइड्रोजन गैस आपकी इसमें रिलीज हो जाती है। या फिर इसके साथ आपका एक HNO2 निकाल देते हो, HNO2, ठीक है। इस तरह से आप HNO2 इसमें निकाल देते हो। तो 2 2 जा 4 और 1 5, 3 और 2 5, हाइड्रोजन के 2 हैं, Na के 2 हैं, N के, ठीक है। तो ये जो आपका HNO3 बना है यहाँ पर, इसकी जब आप नॉन मेटल से ऑक्सीडेशन कराते हो, उसको यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में आप यूज करते हो, तो क्या बन जाएगा, 2 ले लो, H2SO4 बन जाएगा आपका, है ना, H2O निकल जाएगा और NO2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। बैलेंस कर दो, बस ये पता होना चाहिए कि क्या निकल रहा है, उसके बाद हम बैलेंस करके उसे रिएक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप बैलेंस करो, NO2 H2SO4, ऑक्सीजन करो सबसे पहले। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 तो है ही, ऑक्सीजन कितनी है, 4 और 2 6 और 1 7, और ये हो गई आपकी 8, है ना, 8 हो जाती हैं। और ऐसे हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 और 2 6, ओके। तो यानी कि मैं यहाँ पे 6 ले लो, तो ये मेरा 6 NO2 निकल जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया ऑक्सीजन के, 12 और 4 16 और 2 18, 6 3 जा 18 हो गई मेरी ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन मेरे कितने हैं यहाँ पे, 6 है, 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए। सल्फर मेरा कितना है यहाँ पे, 1 है, 1 है, N के 6 हैं, 6 हैं, बैलेंस हो गई अच्छे से, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे देखो HPO3 बनेगा इसके पास साथ, और या फिर H3PO4 कुछ भी निकाल दो, यहाँ पर अब H2O बन जाएगा और यहाँ से भी NO2। यानी कि एक बात ध्यान रखना है आपको, जब आप किसी भी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करते हो HNO3 की प्रेजेंस में, NO2 सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल दो आप, ठीक है। और वो निकालते ही आपको कंपाउंड भी ध्यान हो जाएगा कि H3PO4 बन रहा है यहाँ पर, और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, बैलेंस करो इसे, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 5 2 जा 10, 10 और 4 14 और 1 15, 5 3 जा 15, ठीक है, बैलेंस है, ओके। समझ में आ रहा है आपको या नहीं? ये हमारा फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, और वाटर आपका बच जाता है। तो ये वाली सिंथेसिस पता चल गई। और HNO3 हम कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको साथ साथ इसकी फॉर्मेशन भी बता दी है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ मेथड है आपका बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एक एलिमेंट को आप डिस्प्लेस करके दूसरे एलिमेंट से तब आप एसिड की फॉर्मेशन करते हो। तो फोर्थ पॉइंट है आपका बाय डिस्प्लेसमेंट। बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला वीडियो है, आई थिंक सो कि या तो 8th का होगा या 9th का होगा, उसमें आप अच्छे से ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हो, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि एक एलिमेंट जब दूसरा एलिमेंट को उसकी पोजीशन से रिप्लेस करता है, हटा देता है, तब हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। जैसे इसकी आपने NNO3 वाला एग्जांपल ले लो, NNO3 ले लिया, सोडियम नाइट्रेट ले लिया आपने, ठीक है, उसकी आपने H2SO4 से रिएक्शन करा दी, रिप्लेस करो, Na2SO4 बन जाएगा या NaHSO4 बन जाएगा, ठीक है, H यहाँ पे लग गया, SO4 यहाँ लग गया, और आपका HNO3 फॉर्म हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। तो ये वाली भी आप HNO3 की फॉर्मेशन में भी आप ये याद रख सकते हो। सोडियम बाई सल्फेट हो गया ये, ठीक है। और इसके अलावा आप एक और कर सकते हैं, HCl बना सकते हैं सोडियम का, कोई भी वो ले लोगे आप, H2SO4 से रिएक्शन करा दोगे, NaCl बन जाएगा इसमें, और क्या बन जाएगा आपका, HCl बन जाएगा, NaHSO4, NaHSO4 बना दोगे, ठीक है। HCl इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा।
तो आपकी यही 4 मेथड हैं जो आपके सिलेबस में थे, वो मैंने आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल देके रिएक्शन देके समझा दिए हैं अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें हमारी 2 प्रॉपर्टीज आती हैं हमेशा, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं और एक हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम टेस्ट के बारे में, सबसे पहले टेस्ट के बारे में, ऑर्डर के बारे में, ODOUR यानी कि सूंघने पर उसमें कैसी स्मेल आती है, ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, कौन सी स्टेट में है। फिर उसका इफेक्ट देखते हैं कि एसिड का इफेक्ट क्या है हमारे ऊपर, हमारी स्किन पर, ठीक है। दूसरा हम कलर चेंज देखते हैं उनका इंडिकेटर के साथ, वो कौन कौन से एसिड कौन कौन से कलर देते हैं और क्या रिएक्शन शो करते हैं। लास्ट है हमारा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो, मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक हैं या नहीं है, कंडक्ट करते नहीं इलेक्ट्रिसिटी को, ये हम देखते हैं एक्वस स्टेट में। तो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैं एक एक करके बताऊंगी, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। देखना ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इतनी अच्छी से आपको एसिड्स लर्न हो गए हैं। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई और ये इधर आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कि टेस्ट कैसा है, अपीयरेंस कैसी है। जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे सोर हैं, खट्टे हैं ऑलमोस्ट जितने भी हैं, ठीक है। तो जैसे टर्मेरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया आपका नींबू वाला, ये सारे के सारे H2SO4 वगैरह सबका आपको छू के, मिनरल एसिड्स को नहीं आपको टेस्ट करना है, मिनरल एसिड्स को टेस्ट नहीं करना है। जो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड प्लांट या एनिमल बॉडी से आपको मिल रहे हैं वो वाले एसिड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो आपके मिनरल एसिड्स हैं H2SO4, HNO3 हाईली कोरोसिव है वो नेचर में, हाईली कोरोसिव, तो उनको आप टेस्ट नहीं करोगे। कौन कौन से, H2SO4 एंड HNO3 क्या है, वो हाईली कोरोसिव है, हाईली कोरोसिव है, ठीक है। टेस्ट नहीं करना है, डू नॉट टेस्ट दैट, डू नॉट टेस्ट बोथ ऑफ देम, ओके। क्लियर आपको, इनको टेस्ट नहीं करना है आपको। ये मिनरल एसिड हैं, दोनों के दोनों सेक्शंस हैं, कोरोसिव हैं, जला देंगे स्किन को तुरंत कंसंट्रेटेड होंगे तो। और ये तो इतना हाईली कंसंट्रेटेड होता है कि पूरा गला देता है स्किन को, खाली बोन बचती है और कुछ नहीं बचती इसमें डालने के बाद। तेजाब जिसे बोलते हो, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तेजाब की फॉर्मेशन में HNO3, ओके। तो आपको इनको टेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम प्लांट प्रोडक्ट्स जो एसिड्स हैं हमारे, जो प्लांट से हमको मिल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी टेस्ट हैं ऑलमोस्ट वो सोर हैं, ठीक है। सेकंड फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे कि उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। फिजिकल स्टेट बताएगा कोई, कैसी है फिजिकल स्टेट। ऑलमोस्ट क्या है वो, रूम टेम्परेचर पर, कुछ सॉलिड है, ऑलमोस्ट लिक्विड है, ठीक है। क्या है, सॉलिड या फिर लिक्विड है ये रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका, ठीक है। उस पर ये लिक्विड है, थोड़े बहुत सॉलिड है और थोड़े बहुत लिक्विड है। जैसे कढ़ी में अगर आपकी मम्मी डालती हों तो वाइट कलर का एक पाउडर टाइप का या ग्रेन्यूल्स भी होते हैं उसके, या स्टोन जैसा भी होता है, वो पत्थर जैसा पीस कर भी डाला जाता है उसको खट्टा करने के लिए, जब हमारी खट्टी नहीं होती है। कुछ लोग तो उसी से बनाते हैं, तो वो आपका जो है सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। लेमन से मिलता है, जो हमें लेमन एक्सट्रैक्ट से वो फॉर्म किया जाता है। रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड है, विनेगर आपके घरों में सबके नॉर्मली होगा, जो आप सिरके वाली प्याज खाते हो उसमें, ठीक है। तो वो आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, फ्रिज में सबकी बॉटल में रखा होगा या बाहर ही रखा होगा, सिरका जिसे बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दिए हैं। इसके अलावा बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है जो आपको घर में मिल जाएगा नॉर्मली, अगर आप मम्मा से पूछोगे या
शॉप पे भी अवेलेबल होता है। ये जो पंसारी वाली शॉप्स हैं किरियाना वाली, उन पे भी अवेलेबल होता है। बोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला है आपका H3BO3, ठीक है। बोरिक एसिड सॉलिड है ये, ठीक है। और सिट्रिक एसिड का एग्जांपल दिया, टार्टेरिक एसिड का एग्जांपल दिया है मैंने आपको, फास्फोरिक एसिड है आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सॉलिड हैं। लिक्विड में मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड है, वॉलेटाइल है, इसलिए इसे हमेशा एयर टाइट उसमें कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है। वॉलेटाइल जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्ट वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है, वो वॉलेटाइल कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल है, थोड़ी देर आप कहीं पे डाला आपने, गिर गए वो, और आप देखोगे कुछ देर बाद वहाँ कुछ भी नहीं बचता है, वॉलेटाइल है वो सब, ठीक है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड है आपका, फॉर्मिक एसिड वेपोराइज हो जाता है, ओके। तो रूम टेम्परेचर पर ये जितने भी हैं, कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड है, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो कैसे होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। एक ऐसा है जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है, जो टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी कई घरों में तेजाब के रूप में यूज़ किया जाता है, H2SO4, जिसका फॉर्मूला है ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड तो आपका वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल का एग्जाम्पल आपका आ सकता है एग्जाम में, नॉन वॉलेटाइल एसिड कौन है, ये H2SO4, आप याद रखेंगे, एक नंबर में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बोरिक एसिड H3BO3 इसका फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। तीसरा है इफेक्ट ऑन स्किन, हमारी स्किन पर डिफरेंट एसिड्स का क्या प्रभाव हमारी स्किन पर आता है, ठीक है। तो आपको तो शायद अभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर HNO3 और H2SO4 जो है दोनों जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, पेनफुल बर्न करते हैं, और कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दोनों के दोनों अगर 98% तक कंसनट्रेटेड है तो बर्न कर देते हैं, स्किन को ब्लैक अपीयरेंस छोड़ते हैं, ब्लैक कर देते हैं। और H2SO4 ब्लैक करता है, HNO3 आपका येलो स्पॉट छोड़ता है स्किन पर। कंसनट्रेटेड HCl जो है वो भी आपकी अंबर कलर होता है, एक हल्का सा, मतलब एम्बर कलर ही बोलते हैं उसे, ब्राउनिश भी नहीं कह सकते, येलोइश भी नहीं कह सकते, अंबर कलर होता है HCl, वो हमारी स्किन पर, मेरे तो कई बार जब लेबोरेटरी में हम काम करते थे अक्सर, तो मेरे कई बार स्किन पर ये HCl लग जाता था। ये वैसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और उतना कंसनट्रेटेड आप केमिस्ट्री लैब में नहीं रखते हो, BSc तक तो नहीं, MSc में थोड़ा सा प्रिकॉशनरी आप काम करते हो, तो वहाँ पर आपको इनको हैंडल करना आ जाता है, तो इसलिए कोई इशू नहीं होता है। एक कार्बोनिक एसिड है, मिनरल एसिड है जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कई बार बता लिया मैंने, नाम याद कराने की वजह से मैं आपको बार बार बताती रहूँगी। ये नॉन कोरोसिव होता है, ठीक है, नॉन कोरोसिव है ये। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं आपके, वो सारे के सारे भी, जैसे C6H5COOH है, पढ़ोगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आओगे, तो उतना डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा रहे, एक बता दिया मैंने आपको बेंजोइक एसिड का, तो वो आपके नॉन कोरोसिव हैं, ठीक है। आप इनका कलर कैसे वो करते हो, आप टेस्ट करते हो इनका कलर, इंडिकेटर से कलर इनका टेस्ट किया जाता है। जितने भी एसिड्स होते हैं उनके कलर को आप इंडिकेटर की मदद से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। जो इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं वो इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट एक्वायर सेपरेट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। क्या बताया मैंने कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत सारे, मतलब उसमें जो है KMnO4 भी आपका एक पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है सॉल्यूशन, वो भी आपका एज एन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब आपके इंडिकेटर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं आपके, और वो एसिड के साथ डिफरेंट कलर्स देते हैं, और एसिड बेसिस के साथ आपका डिफरेंट कलर देते हैं। तो आप उनके साथ टेस्ट करके एसिड और बेस को
पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे लिटमस इंडिकेटर है। सबसे पहले लिटमस पेपर जो आपको लेबोरेटरी में काम करने के लिए दिया जाता है, नॉन हार्मफुल होता है, आपके लिए फ्रेंडली होता है, कागज़ टाइप का होता है जस्ट लाइक अ पेपर। ठीक है, उस वो दिया जाता है आपको, तो उसमें आपको एसिड और बेस का टेस्ट दिया जाता है। अगर आप कभी लेबोरेटरी में आपको जाने का मौका मिलेगा, इस साल तो शायद पॉसिबल ना हो कोरोना की वजह से, है ना। इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का तो नुकसान हो गया है, 10th वालों का स्पेशली। ठीक है, तो अगर आपको 11th में, चलिए कोई नहीं, जो बच्चे साइंस ऑप्ट करेंगे 11th में उनको तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा मौका। तो वहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए, एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए, उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको लिटमस पेपर दिया जाएगा। तो जो लिटमस पेपर होते हैं आपके, वो आपको बिल्कुल अलग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर में जैसे। और ये लिटमस पेपर किससे बने होते हैं? जो लिटमस पेपर होते हैं वो लाइचेन, सुना है लाइचेन, फंगाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन रहता है। जो लाइचेन बायोलॉजी में पढ़ी होगी आपने ये टर्म, उनको कुछ लाइचेन को, सबको नहीं, कुछ लाइचेन को वाटर में डिजॉल्व करके रखा जाता है, डिस्टिल वाटर में, तो फैल जाते हैं और जस्ट लाइक दे अपीयर पेपर, जैसे पेपर होता है उस तरह से। फिर उनको शीट को थोड़ा सा रब करके, प्रेस करके और पीटा सा जाता है उनको, उसके बाद उनसे लिटमस पेपर फॉर्म किए जाते हैं। तो इनके साथ फिर टेस्ट किए जाते हैं लिटमस पेपर के साथ। जो आपका एसिडिक मीडियम में है लिटमस पेपर, दो जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन दोनों होते हैं। फिनोक्सिलिन भी इंडिकेटर होता है आपका, मिथाइल ऑरेंज फ्रिक्वेंटली ऑरेंज टू पिंक कर देता है। अगर आप मिथाइल ऑरेंज के साथ कर रहे हो, तो जो एसिडिक मीडियम में कर रहे हो, तो इंडिकेटर है ये आपका, वो ऑरेंज टू पिंक कर देता है। लिटमस पेपर आपका ब्लू टू रेड कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? ब्लू टू रेड, याद रखेंगे आप ये, ब्लू टू रेड लिटमस पेपर। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, है ना। इंडिकेटर में ये 3 इंडिकेटर आपके स्पेशली इसमें यूज करते हैं आप टेस्ट करने के लिए। इंडिकेटर्स ओके। इसमें पहला है लिटमस, ये ब्लू को रेड कर देता है। ठीक है, फिर आपका है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये ऑरेंज टू पिंक कर देता है, ऑरेंज टू पिंक एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं हम ये सब टेस्ट, ध्यान रखोगे आप, इम्पॉर्टेंट है, आते हैं एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर हमारा फिनोक्सिलिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मैंने बताया अभी आपको, ये लाइचेन से बना होता है, बताया है। ठीक है, याद रखना, ये हमारा कलरलेस रहता है, रिमेन्स कलरलेस रहता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो इसकी 1-2 ड्रॉप डालोगे आप, अगर कोई भी आपको टेस्ट में दिया है, इसमें 1 ड्रॉप आपने जो है मिथाइल ऑरेंज की डाली, फिनोक्सिलिन की, और कोई कलरलेस ही रहा ही है, तो आप आँख बंद करके लिखोगे कि ये एसिड है। ठीक है, इतना पावरफुल होता है ये। फिर लास्ट है हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर इनको एक्वा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम, तो उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब एक हमारे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री से ही आपको पता चल रहा होगा, सूंघने वाला कुछ होगा, है ना। ऑल फैक्ट्री लोब्स हमारे माइंड में पाए जाते हैं, जो हमारे घ्राण के केंद्र होते हैं, सूंघने के स्मेलिंग सेंटर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से हैं आप घर में क्या यूज़ करते हो यार? अनियन की स्मेल आती है आपको, है ना, तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहलाता है। वनीला एसेंस घर में रखा होगा, देखना, पूछना अपनी मम्मा से, केक वेक बनाए होंगे लॉकडाउन में खूब, तो उसमें आपने यूज़ किया। ऑलिव ऑयल सबके घरों में, सॉरी क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ऑलिव नहीं, क्लोव ऑयल, जो लौंग का तेल होता है आपका, वो उसमें अलग ही स्मेल आती है, दांत दर्द में उसको लगाया जाता है, तो कुछ घरों में वो मिल जाता है। इसके अलावा जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसे अगर हम ऑनियन की स्ट्रिप से या ऑनियन एक्सट्रैक्ट उसके अंदर अगर हम डाल देते हैं, तो आप फिर ऑनियन की स्मेल नहीं आएगी। कई बार कपड़ों में ऑनियन की स्मेल वगैरह आ जाती है, या कुछ इस तरह से हो जाता है, हाथों वगैरह पे से छुड़ाने के लिए फिर हम
NaOH बेस्ड सोप का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी अनियन वाली स्मेल 100% चली जाती है। ठीक है, अब हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम, ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका सबसे पहले है रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो बच्चों, ठीक है। अपनी मैम के ऊपर इतनी तो वो करो, है ना। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त नए नए जुड़े और सब्सक्राइब करें। उनको बोलो अपने दोस्तों को, जितने भी बॉयज़ हैं, बॉयज़ तो एक्टिव होते हैं यार, बोलो, ठीक है। गर्ल्स आप लोग भी बोलो, गर्ल्स तो थोड़ी सी फिर भी, लेकिन बॉयज़ तो एक्टिव होते हैं, दोस्तों को शेयर करने में बिलीव करते हैं, है ना। तो बोलो। तो सबसे पहले क्या है हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। कोई भी एसिड है, कोई भी मेटल ले लो, आपने मैग्नीशियम ले लिया, HCl से रिएक्शन करा दी, ठीक है, MgCl2 बन गया आपका, और हाइड्रोजन आपकी बाहर निकल गई, ठीक है। इसी तरह से आप कैल्शियम का करा दो, जिंक का करा दो, जिंक के आपने H2SO4 से रिएक्शन करा दी, रिप्लेस कर देगा, ZnSO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। कितनी इजी रिएक्शन है ना, ध्यान रखना। एक बात इसमें मैं आपको एक हिंट बता रही हूँ, जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है आपका, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसको हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में यूज़ नहीं करते हैं, वो हमारा जो है एकदम से हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो एक रिएक्शन लिख लो, Mg की लिख लो, Mg प्लस HNO3, MgNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, H2O बनेगा यहाँ पे, ये वाटर में ये जो आपका हाइड्रोजन बनी है H2, ठीक है। तो ये डाइल्यूट लोगे तो यही रिएक्शन दिखाएगा आपकी, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग के साथ इसे रिएक्शन कराओगे, स्ट्रॉन्ग के साथ कराओगे, तो फिर ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेटल के साथ तो ये करेगा ही नहीं, NaOH के साथ कराओगे आप HNO3 की रिएक्शन, तो देखो क्या बनेगा, NaNO3 और H2O बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपका। ओके, तो हमारे जो है ये आपकी रिएक्शन विद बेसिस होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बेस है आपका, दूसरा पेन यूज करते हैं, ये आपका बेस है, ठीक है, और ये आपका एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है, ओके, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट। सॉल्ट पे कैसे रिएक्शन शो करते हैं आपके डाइल्यूट एसिड, ओके। इसमें बहुत सारे हैं हमारे, एक तो है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो खाली हाइड्रोजन कार्बोनेट है और कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जांपल बताओ, NaCO3 है या फिर CaHCO3 है ना। कर दो आप इसमें HCl से रिएक्शन करा दो, तो CaCl2 बन जाएगा, दैट मीन्स कि ये 2 हो जाएंगे, और आपका H2O और CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी गैस, ओके।
क्लियर। इसके अलावा कार्बोनेट का भी ले लो, CaCO3, इसमें भी HCl से रिएक्शन करा दो, CaCl2 H2O CO2, ये आपकी बाहर निकल जाएगी। तो इसमें 2H2O बनेगा और 2CO2। ओके, बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस याद होना चाहिए आपको। इफ द सॉल्ट, अगर ये सॉल्ट जो बन रहे हैं, ये जो सॉल्ट बन रहे हैं आपके आफ्टर द रिएक्शन, अगर ये इनसॉलेबल हैं तो रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड। सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट, ध्यान से सुनना, क्या, लेट कार्बोनेट टू रिएक्ट विथ HCl और H2SO4, नॉट डज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी वजह से जो हमारा ये हैं दोनों के दोनों, वो H2SO4 से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी, उसके बाद है हमारा हाइड्रोजन, सेकेंड पॉइंट है द हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। जो हाइड्रोजन के हमारे ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, केवल सॉलिड स्टेट में होते हैं हमारे ये, तो ये रिएक्शन शो नहीं करते, आपके सिलेबस में भी नहीं है ये वाली रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स, जो सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स हैं आपकी, अब उनकी क्या होती है रिएक्शन, ठीक है। सल्फाइड्स एंड बाईसल्फाइड्स, जो आपके सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड्स कौन कौन से हैं पता है आपको, CaSO3 है ना, सल्फाइड हो गया ये आपका, और NaHSO3, ठीक है, ये आपका सोडियम बाईसल्फाइड हो गया, H लग जाएगा तो बाइकार्बोनेट बाईसल्फाइड ऐसे आप लिखोगे, और ये आपका कैल्शियम सल्फाइड हो गया। इसके HCl से रिएक्शन करा दो, HCl से रिएक्शन करा दो इनकी दोनों की, एसिड का ही देखना है हमको रिएक्शन, NaCl बन जाएगा, ठीक है, NaCl बन गया, और H2SO3 हाइड्रोजन सल्फ्यूरस एसिड बन गया आपका। तो इसे अनस्टेबल होता है ये, SO2 और H2O में टूट जाता है, ये अनस्टेबल होता है वो, ठीक है, ओके। और इस तरह से इसमें बना दो, CaCl2 बन जाएगा, 2 ले लो, यहाँ पे H2O डायरेक्ट लिखनी हूँ क्योंकि मैंने बताया ना अभी ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है दोनों में से, दोनों की रिएक्शन से। उसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स, ठीक है, कर दो, किसी का भी डिकम्पोजिशन कर दो, सल्फाइड का ले लो, कोई भी, Na2S ले लो, PbS ले लो, FeS ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, ZnS ले लो, ZnS इसकी H2SO4 से HCl से रिएक्शन कर दो, ZnCl2 बन गया आपका, ZnCl2 और H2S गैस आपकी रिलीज हो गई, ठीक है। FeS का ले लो, FeS की करा दो, H2SO4 से रिएक्शन करा दो, तो FeSO4 बन जाएगा आपका, और H2S गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, ओके। आ रहा है आपको अच्छे से समझ में, क्लियर हो रहा है एक एक पॉइंट, ठीक है। एक हमारा लास्ट है कि क्लोराइड्स डू नॉट रिएक्ट, एक पॉइंट आप इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, नोट करना चाहो यदि कहीं पे तो आप नोट कर लेना, वैसे सलीना में दे भी रखा है ये पॉइंट, ठीक है, जो सलीना बुक है, और आई थिंक सो कि NCERT में भी कहीं ना कहीं होगा ये, ठीक है। अगर आप नहीं है और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, जो मैं बैठ के बताती हूँ आपको थ्योरी, तो वो वाली जो थ्योरी में पॉइंट्स आते हैं वो आप नोट कर लिया करो, किसी की बुक में है किसी के में नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इसमें पॉइंट है आपका, जो क्लोराइड्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द डाइल्यूट एसिड, किसी भी डाइल्यूट एसिड से क्लोराइड रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम NaCl की रिएक्शन कराते हैं हम H2SO4 से, तो ये जो है रिएक्शन आपकी NaCl नहीं बनेगा, यहाँ पे Na2SO4 नहीं बनेगा, NaHSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा ये,
और HCl आपकी जो है बाहर निकल जाएगी। देख रहे हो, बाइसल्फाइड बन जाता है ये। तो आप इनको ध्यान रखोगे, 2 स्टेप में होती हैं फिर ये रिएक्शन। दोबारा से भी आप इसको करोगे ना NaHSO4 को, फिर ये फर्दर H2SO4 से रिएक्शन करेगा, H2SO4 से दोबारा से, तब ये Na2SO4 में कन्वर्ट होगा और आपका H निकल गया यहाँ से, और H2SO4 आपको कन्वर्ट कर देगा HCl में। ठीक है, दोबारा से अगर आप इसे दोबारा से रिएक्शन करवाते हो तो ठीक है, कर लेते हैं। चलो ये अलग से कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। NaCl की आप जो है H2SO4 से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे 2HCl और ये 2 ले लो आप। इस तरह से इसकी रिएक्शन हो जाती है हमारी। फिर हमें हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता। इसी तरह से जो नाइट्रेट्स होते हैं, NaNO3 वगैरह है, PbNO3 होल ट्वाइस है, तो वो भी आपके नॉर्मली डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, उनके लिए आपको कंसनट्रेटेड लेने पड़ते हैं, आपको कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो नाइट्रेट्स और क्लोराइड्स जो हैं उनके दोनों के साथ आपको हमेशा कंसनट्रेटेड एसिड्स लेने पड़ते हैं, और सब तो ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी आपकी रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ले लो एक, करना चाहो तो KNO3 है आपका, H2SO4 से रिएक्शन करा दो कॉन्सनट्रेटेड से, तो आपका बन जाएगा K2SO4। ठीक है, और HNO3 बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगी आपकी। ये KHSO4 बना, KHSO4 बना था यहाँ पे, KHSO4, और फिर 2 लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे HNO3 बन जाएगा आपका। ओके, इस तरह से भी आप रिएक्शन को शो कर सकते हैं। आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको कि किस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट हमारा हमको मिलेगा, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, इसमें एसिड के यूजेस आपको पता ही है, एसिड के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे। क्या क्या हैं जरा बताओ हमारे एसिड के यूजेस। एक तो हमारा जो है आई वॉश में एंटीसेप्टिक जितने भी होते हैं आपके, आई ड्रॉप्स होती हैं, उनमें आपका बोरिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, जब आपके पास कोई ना हो, अगर घर में बोरिक एसिड पड़ा है तो उससे भी आप अपनी आइज़ धो सकते हो। सिट्रिक एसिड है, फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, विटामिन सी प्रिपरेशन में काम आता है। ऑक्जेलिक एसिड है आपका, इंक स्टेन रिमूवर है। अगर कहीं पर इंक लग गई है तो अगर वहाँ पर थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड और उसके ऊपर पानी डाल के रब कर दोगे आप, तो वो इंक के स्टेन निकल जाएंगे। कार्बोनिक एसिड है, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में मैंने बताया था, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं आपके, पहली वीडियो में भी आपको बताया था मैंने, उसमें यूज़ किया जाता है। बेंजोइक एसिड, जो मैंने बेंजोइक एसिड का नाम लिया था, C6H5COOH बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका बेंजोइक एसिड होता है, ये आपका प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है। सोडियम बेंजोएट वगैरह नाम सुना होगा आपने, डेरिवेटिव्स बना के परफ्यूम्स में, मेडिसिन में, सब में यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड है, एक्सप्लोजिव है, NO3 नाइट्रिक एसिड हाईली एक्सप्लोजिव है, जितने भी एक्सप्लोजिव्स हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, और ये अपने आप में खुद ही भयंकर वाला एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है ना। और फास्फोरिक एसिड है आपका, फास्फोरिक एसिड H3PO4 है ना, फास्फोरिक एसिड, ये आपका फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के वीडियो चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए 2-3 पार्ट में हो जाएंगे। तो डोंट वरी, देखते रहिए, रेगुलर रहिए। मैं रेगुलरली 10th की वीडियो कोशिश करूँगी कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मैं शेयर करूँ आपके साथ, डालूँ, उनको अपलोड करूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।